दोस्तों, गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंद कर सीरीज पर 3-0 से ऐतिहासिक कब्जा जमा लिया है। लेकिन इस शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का जो बयान सामने आया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। सेंटनर ने न केवल अपनी हार का दुख जताया, बल्कि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और अभिषेक ईशान की जोड़ी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस क्लीन स्वीप जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की उस सर्द और धुंध भरी शाम को न्यूजीलैंड की टीम का वो भयावह हश्र हुआ जिसकी कल्पना कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे बुरे दुस्वप्न में भी नहीं की होगी। टॉस की बाजी हारने के बाद जब कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे भारतीय गेंदबाजों के बिछाए हुए जाल में किस कदर फंसने वाले हैं। न्यूजीलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम भारतीय आक्रमण के सामने किसी ताश के महल की तरह ढह गया और एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन लौटते चले गए। मैच के समापन पर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की औपचारिक घोषणा हुई और मिचेल सेंटनर पोडियम की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर छाई गहरी लाचारी, भारी मानसिक थकान और हार का खौफ साफ साफ पढ़ा जा सकता था। उनकी आंखों में वो चमक गायब थी जो अक्सर एक प्रतिस्पर्धी कप्तान में देखी जाती है। उन्होंने बहुत ही भारी मन से, लड़खड़ाती आवाज और थके हुए लहजे में अपनी बात की शुरुआत करते हुए एक ऐसा बड़ा कबूलनामा किया जिसने वहां मौजूद दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों को पूरी तरह सन्न कर दिया। सेंटनर ने वैश्विक मीडिया के सामने बेहद ईमानदारी और शालीनता से यह स्वीकार किया कि आज के इस एकतरफा मुकाबले और हमारी इस करारी हार के बाद मुझे यह कहने में रत्ती भर भी संकोच या झिझक नहीं है कि वर्तमान समय में और इन घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया को उनके अपने ही घर में चुनौती देना या हराना दुनिया की किसी भी महान या विश्व विजेता टीम के लिए लगभग नामुमकिन और एक असंभव कार्य जैसा है। भारत की यह टीम अब एक अभेद्य किला बन चुकी है जिसे भेदना फिलहाल हमारी समझ से परे है। मिचेल सेंटनर ने अपनी हार के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से भारतीय सलामी जोड़ी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के प्रचंड प्रहार का जिक्र करते हुए बेहद बेबाकी से कहा, देखिए, हमने आज के मैच के लिए और ख़ास तौर पर भारतीय ओपनर्स को रोकने के लिए एक बेहद ठोस और रणनीतिक योजना तैयार की थी। हमें लगा था कि हम उन्हें शुरुआत में बांध कर रख पाएंगे, लेकिन ईशान और अभिषेक ने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में जिस तरह से हमारी हर रणनीति और हर फील्ड सेटिंग की धज्जियां उड़ाईं, उसने हमें मैच में वापसी करने का एक छोटा सा मौका तक नहीं दिया। ईशान किशन की वो चीते जैसी शुरुआती आक्रामकता और अभिषेक शर्मा के निडर व बेखौफ शॉट्स ने हमारे मुख्य और अनुभवी गेंदबाजों के मनोबल को पहले ही ओवर से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। ये दोनों युवा जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह से गेंद की मेरिट देखे बिना उसे सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं, वह दुनिया के किसी भी विरोधी कप्तान के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं है। कीवी कप्तान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी टीम की इस करारी शिकस्त के तकनीकी और व्यावहारिक कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए न्यूजीलैंड की खराब फील्डिंग पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए बेबाक अंदाज में कहा, अगर मैं आज की इस शर्मनाक हार का असली और सबसे बड़ा कारण ईमानदारी से बताऊं तो वह है मैदान पर हमारी अनुशासनहीनता। हमने आज गेंदबाजी और फील्डिंग जैसे दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण विभागों में ऐसी बुनियादी गलतियां की हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर पर किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दबाव के सबसे नाजुक क्षणों में हमने न केवल महत्वपूर्ण कैच छोड़े, बल्कि ग्राउंड फील्डिंग में भी इतने ज्यादा रन लुटाए कि भारत जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए जीत का रास्ता हमने खुद बेहद आसान बना दिया। भारत जैसी दुनिया की सबसे घातक और विध्वंसक टीम के खिलाफ अगर आप मैदान पर ऐसी बचकानी और गैर जिम्मेदाराना गलतियां करेंगे तो आपको उसका भारी खामियाजा इसी तरह की हार के साथ भुगतना ही पड़ेगा। सेंटनर के इस कड़े बयान से साफ था कि वे अपनी टीम के प्रदर्शन से कितने ज्यादा आहत और निराश थे। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की उस नमी भरी शाम को न्यूजीलैंड की शर्मनाक और एकतरफा हार के बाद जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके चेहरे के हाव भाव उनकी मानसिक हार की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के उस प्रचंड और घातक कौशल के सामने पूरी तरह से अपने घुटने टेकते हुए विशेष रूप से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम का जिक्र किया। सेंटनर के चेहरे पर बुमराह की गेंदबाजी का वो गहरा खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था जिसे उन्होंने और उनके बल्लेबाजों ने महज कुछ ही घंटों पहले मैदान पर झेला था।
उन्होंने बहुत ही सहमते हुए और बेहद ईमानदारी के साथ वैश्विक मीडिया के सामने यह स्वीकार किया कि अगर मैं बिल्कुल सच, निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ कहूं तो आज हमारे पास जसप्रीत बुमराह की उस आग उगलती और बेहद घातक गेंदबाजी का कोई भी तोड़, कोई भी काट या कोई भी तकनीकी जवाब मौजूद नहीं था। उनकी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली सटीक यॉर्कर और दिमाग को पूरी तरह चकमा देने वाली स्लोअर गेंदों ने हमारे टॉप ऑनर्डर और मिडिल ऑनर्डर के बल्लेबाजों को क्रीज पर इस कदर लाचार, बेबस और पंगु बनाकर रख दिया था कि हम पूरे मैच के दौरान चाहकर भी एक भी बड़ी या ठोस साझेदारी पनपने नहीं दे सके। बुमराह की विविधता ने हमें सोचने तक का समय नहीं दिया। सेंटिनल ने बुमराह के उस जादुई स्पेल को याद करते हुए आगे विस्तार से कहा, जिस तरह से बुमराह ने महज एक पल में टिम साइफर्ट का मिडिल स्टंप उखाड़कर हवा में लहरा दिया और फिर जिस चतुराई भरी इन स्विंगिंग गेंद पर मुझे चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ और सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज क्यों हैं। उनके पास बल्लेबाज को पढ़ने की जो अद्भुत क्षमता है वो उन्हें दुनिया के बाकी सभी गेंदबाजों से मीलों आगे खड़ा कर देती है। उनके सामने बल्लेबाजी करना मानो किसी चक्रव्यूह में फंसने जैसा